हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और ऐसे तो मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज जो दुनिया में चल रहा है ना, उसके लिए मैं भी कुछ अपनी राय रखने की जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे दिल पे चल रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्लिप देखेंगे, देखते हैं। मुर्गा काटने वाले आशिक ने प्रेमिका को काट डाला, कर दिए 50 टुकड़े। यह खबर झारखंड के खूंटी जिले से सामने आई है, जहां एक मीट की दुकान में काम करने वाले शख्स ने अपनी प्रेमिका का गला घोटकर उसका कत्ल किया और उसके बाद उसकी बॉडी के 50 टुकड़े कर दिए। यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने एक कुत्ते को महिला के हाथ को नोचते हुए देखा। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल नरेश भेंगरा पिछले कुछ साल से खूंटी जिले की रहने वाली 24 साल की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ समय पहले वो झारखंड लौटा और उसने अपनी पार्टनर को बिना कुछ बताए एक महिला से शादी कर ली। अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर वो तमिलनाडु वापस आ गया और गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। इसी दौरान आरोपी नरेश अपनी गर्लफ्रेंड को अपने गांव नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए। ये देखिए, सारे छीनने वालों, कहां तुम बच के जाओगे, तुम्हें पहचानते। ये भी देखिए। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है, तेरे बगैर जो गुजरे। ये वीडियो तो हद कर दी। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली तुम्हारा खून खोलने वाला है। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर कई महीनों बाद अपने घर लौट रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो फाइनली अपनी फैमिली को देख पाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसकी वाइफ उसको बहुत बेरहमी से जान से मार देती है। ये बात है 4 मार्च की। सौरभ रस्तोगी, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, वो लंदन से अपने घर पहुंचता है, लेकिन जो उसकी वाइफ मुस्कान थी उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा भयानक चीज करी। 4 तारीख को मुस्कान सौरभ के खाने में कुछ दवाइयां मिला देती है, जिसे खाने के बाद सौरभ अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो इस हालत में होता है तब मुस्कान अपने लवर साहिल शुक्ला को अपने पास बुलाती है। वो दोनों मिलकर सौरभ के चेस्ट में बार बार चाकू मारने लग जाते हैं और वो उसको तब तक मारते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। और एंड में जब सौरभ मर जाता है तब भी वो दोनों रुकते नहीं है। वो इस क्राइम को छुपाने के लिए उसकी बॉडी के 10-12 टुकड़े कर देते हैं। उसके शरीर के टुकड़ों को एक सीमेंट ड्रम के अंदर डालते हैं और फिर उस ड्रम के अंदर सीमेंट भर देते हैं। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, ये मर्डर कमिट करने के बाद ये दोनों वैकेशन के लिए शिमला निकल जाते हैं एंड ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इवन मुस्कान अपने हस्बैंड के फोन का इस्तेमाल करती है अपडेट्स भेजने के लिए, ताकि सबको ये बिलीव हो सके कि सौरभ अभी भी जिंदा है। और ये केस सामने तब आता है जब मुस्कान अपनी मम्मी के सामने सब कन्फेस करती है जो भी कुछ उसने किया है, और इस चीज से उसकी मम्मी हैरान हो जाती है और वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। यार ये कोई छोटा मोटा क्राइम बिल्कुल नहीं है। तुमने जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हारी मौत का कारण बन गया। एंड आई वांट कि तुम इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। ऐसी माता को सत सत नमन, जो अपने बेटी के गलत होने पर उसने पुलिस के हवाले किया। नहीं तो बहुत कोई होते हैं कि बात को दबा। क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब माहौल देख के जो कुंवारे हैं और जो शादीशुदा हैं वो भी खौफ में डूबे हुए हैं कि किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। कुंवारे तो अब शादी के नाम से डरने लगे हैं, और शादीशुदा जो हैं, जो अच्छे लोग भी हैं, अच्छी पत्नियां भी हैं या फिर अच्छे पति भी, उनको भी छोड़ के चले जा रहे हैं कि कल को अगर इसने मुझे मार दिया तो। अरे जान लेने का हक किसी को नहीं है। पैदा करने वाली माँ को भी जान लेने का हक नहीं दिया है ईश्वर ने। फिर हम और आप क्यों हम किसी को जान से मार रहे हैं, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत। अरे नहीं पसंद है आपको, उसके साथ नहीं रहना है, चले जाओ छोड़ के, भाग जाओ छोड़ के, लेकिन किसी को मारने का हक आपको किसने दिया है। हम कल को गाते थे, कभी गांव देहात में आप बात करते हुए सुनो, फलनवा की बेटी भाग गई, चिलनवा की बेटी छोटे जात के साथ भागी। अरे वो भागी है, वो तुमसे लाख गुना बेटर है। उसने किसी की जान नहीं ली, किसी को काटा नहीं, किसी को ड्रम पे नहीं भरा, किसी को कुकर पे नहीं भरा, शादी के मंडप से भाग गई। भागी, किसी को जान से नहीं मारी ना, उसको पसंद नहीं था, उसके मम्मी पापा नहीं माने, भाग गई। अरे जहाँ पे रिश्ते नहीं बन रहे हैं, नहीं निभ रहे हैं, छूट जाओ। खुला है, कोई बांध के तो नहीं रखा है आपको, हैं? आप किसी को जान से मार दे रहे हो। ऐसी जान से मार के छूट जाओगे क्या? अभी फांसी, एक को फांसी लगा, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सजा होगी, या फिर कोई भी गलत काम करेंगे तो कुछ ना कुछ सजा होगी। मैं बस इतना ही, मेरे कहने का कुछ गलत मतलब नहीं है, मैं किसी को गलत या सही नहीं बताना चाहती। बस इतना ही कि जहाँ पे आपको इच्छा नहीं करता रहने का, या फिर उसके साथ ना रिश्ता नहीं निभ रहा, अच्छा नहीं हो रहा, आप छोड़ के चले जाओ, है ना। जान से क्यों मारेंगे? मरना तो है, एक दिन ना एक दिन हमको मरना ही है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, अब तो हम 60 भी नहीं देख पाएंगे, 60 साल भी नहीं जी पाएंगे। हम लोग खुद अपने मौत के सामान डेली हम लोग खाते पीते हैं। कम से कम जो छोटी सी उम्र है वो तो सही से जी लो ना। किसी को मार देना ये सब गलत बात है। हम क्या थे और क्या हो रहे हैं? हम इंसानी रूप में जानवर हैं। पहले जानवरों को बोलते थे ना, एक दूसरे का मांस खाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब इंसान ही एक दूसरे का मांस खा रहा है। हमारे बुजुर्ग भले जबान से कड़वा थे,
लेकिन रिश्तों को अच्छे से निभाते थे। कभी किसी ने एक दूसरे का मर्डर नहीं किया, खास करके पति पत्नी, माँ बेटे, भाई भाई, चाहे जितना भी हो क्लेश, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब लगता है सच में कलयुग आ गया है और हम लोग कलयुग के चरम सीमा पर हैं, जहाँ पे इंसान ही इंसान को काट के पका के खा रहा है ना। मेरा कहने का इतना ही मकसद है, जियो और जीने दो। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, और अगर मैंने कुछ सही कहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं ऐसे ही अगले कॉमेडी ब्लॉग में, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो ही बनाती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, दुश्मनी ना करें, प्यार से रहो, प्यार दो, प्यार लो, हंसो, हंसाओ, जियो, जीने दो। यही ज़िंदगी का उसूल मानना चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।